सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल आज से खुल गया, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र अपने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसी बीच बोर्ड ने जानकारी दी है कि पोर्टल को साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ा है। आप सोचिए, ये जानकारी बोर्ड की तरफ से आई कि साइबर अटैक का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हजारों छात्रों ने बिना किसी बड़ी परेशानी के अपनी प्रक्रिया पूरी की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि साइबर अटैक कैसे हुआ, कहां चूक हुई। सीबीएसई के मुताबिक री इवैल्यूएशन पोर्टल फिलहाल एक समय में 8,000 से ज्यादा यूजर्स को संभाल सकता है। अब तक 16,000 से ज्यादा छात्र अपना आवेदन जमा कर चुके हैं। इस खबर पर भी अनुवेश हमारे साथ बने हुए। अनुवेश, तो आप बताइए कि एक तो प्रोक्यूरमेंट सिस्टम पर सवाल, दूसरी बात साइबर अटैक को लेकर और क्या डिटेल जानकारी आपके पास? देखिए, ये तो साफ साफ सीबीएसई ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर आके ये कहा है कि हमारे ऊपर 2 मिनट के अंदर 1.5 लाख से अधिक साइबर अटैक हुए हैं। इतनी बड़ी साइबर अटैक को संभाल पाने की क्षमता सीबीएसई में है या नहीं है, ये तो मैं नहीं अभी कह सकता। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये सीबीएसई को खुद क्लैरिफाई करना होगा। लेकिन सीबीएसई ने ये भी कहा कि हमारे वेबसाइट पे एक समय पे सिर्फ 8,000 बच्चे ही एक साथ काम कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट की जो कैपेसिटी है वो 8,000 है। 8,000 जब 2.5 लाख 4 लाख बच्चे, इतने लाखों बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे हैं, री इवैल्यूएशन पे वो लोग पेपर डाल रहे हैं, 8,000 का जो अमाउंट है वो काफी कम है। और कहीं ना कहीं सीबीएसई ने इसमें सीबीएसई की ये चूक है कि वो ये एस्टिमेट नहीं कर पाए कि इतने सारे बच्चे एक समय पे आएंगे। वहीं पे उन्होंने ये कहा कि 16,000 बच्चों ने रजिस्टर कर लिया था दोपहर के 3 बजे तक। अगर सीबीएसई खुद कह रही है कि एक समय पे 8,000 बच्चे उनके पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, अगर सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक सिर्फ 16,000 बच्चों ने रजिस्टर किया है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी असुविधा हो रही होगी बच्चों को कि वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। इतना कम नंबर इतने लंबे ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं सीबीएसई पोर्टल के री इवैल्यूएशन के पोर्टल के तकनीकी स्टैंडर्ड्स को दिखाता है जो बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड हैं। वहीं पे अगर आप बोलें इस वक्त जिस तरीके के सीबीएसई वेबसाइट, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई के जो हेड थे, चेयरमैन थे, जो सीबीएसई सेक्रेटरी थे, उनको दोनों का तबादला कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, ये जो असुविधा बच्चों को हो रही है ये कहीं थमती हुई अभी तक नहीं दिख पा रही है। बिल्कुल अनुवेश, आप बने रहे हमारे साथ। तो एक महत्वपूर्ण खबर, उस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। सीबीएसई को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी अपडेट आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुवेश